हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट टीचर। गाइस, मैं आपको अपनी वीडियोस में 10th क्लास का मैथ्स फुल कोर्स कराऊंगा। अगर गाइस आपको 10th क्लास का मैथ्स पढ़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो गाइस आज हम शुरू करा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन 6। गाइस क्वेश्चन 5th तक मैं इससे पहले वाले लेक्चर में करा चुका हूँ। तो अगर आपने क्वेश्चन 5th तक करना है तो इससे पहले वाला लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन 6 पे आए। ठीक है, क्वेश्चन 5th तक मैं इससे पहले करा चुका हूँ, इससे पहले वाले लेक्चर में। तो क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है? द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। रेक्टेंगुलर फील्ड सुनते ही सबसे पहले मैंने रेक्टेंगल बना लिया। ठीक है, एक रेक्टेंगल बना लिया रफली। द डायगोनल्स द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड क्या है ये? तो इसको मैंने मान लिया x। ठीक है, शॉर्टर साइड हमारी कौन सी दिख रही है हमें? ये वाली, तो इसको मैंने x ले लिया है। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है? द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड मैंने x ले लिया, तो डायगोनल 60 मीटर ज्यादा कह रहा है, 60 मीटर ज्यादा है। x प्लस 60 मतलब शॉर्टर साइड से 60 मीटर ही तो ज्यादा है, तो x प्लस 60 हो गया। फिर आगे क्या कह रहा है? इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। लॉन्गर साइड ये वाली है, कह रहा है ये वाली साइड 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड है। शॉर्टर साइड हमने x लिया, तो ये क्या हो गया? x प्लस 30 मीटर्स मोर है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को लिखेंगे कैसे, मैंने आपको रफली समझाया। सबसे पहले लिखेंगे लेट शॉर्टर साइड बी x एंड देन diagonal इज इक्वल टू x प्लस 60। ठीक है, या मीटर्स लिख देंगे। ठीक है, और देन लॉन्गर साइड इज इक्वल्स टू क्या है हमारी? x प्लस 30। क्वेश्चन पढ़ने के बाद x प्लस 30 आई है। तो अब कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड्स। हमने सारी साइड निकालनी है, मतलब ये x और x प्लस 30 और x प्लस 30 निकालना है। मतलब हमें मेनली साइड्स तो यही होती हैं दो। रेक्टेंगल के सामने तो ये वाली तो इक्वल होती है ना, x ये भी x होएगी, ये वाली भी x होएगी, और x प्लस 30 के सामने ये भी x प्लस 30 होगी। रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं। तो अब कैसे करेंगे? अब हमने 9th क्लास में पढ़ा था, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी। क्या थी पाइथागोरस थ्योरम क्या थी? वो कहती थी जैसे ये है a, ये है b, ये है c। ठीक है, तो कहती थी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अदर साइड्स का स्क्वायर। जैसे अदर साइड्स क्या है? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इसमें हाइपोटेन्यूज यही तो है, हाइपोटेन्यूज। राइट, रेक्टेंगल का हमेशा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मतलब सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या हुई? हाइपोटेन्यूज हुई। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा? ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर क्या है हमारा? ए सी है हमारा x प्लस 60, हमने निकाला अभी। हमारा डायगोनल x प्लस 60 आया ना ऊपर, x प्लस 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी क्या है हमारा? x प्लस 30 ए का स्क्वायर, क्योंकि ये ए बी का स्क्वायर है, ए बी खाली हमारा x प्लस 30 है। फिर बी सी क्या है हमारा? x, और x का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि बी सी का स्क्वायर है। ठीक है, अब इन सबको खोल देंगे, स्क्वायर्स खोल देंगे इन सबके। तो क्या आएगा? x प्लस 60 का स्क्वायर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3600। इनका स्क्वायर खोल दोगे तो यही आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 2 इंटू में 60 इंटू में x। ठीक है, इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर खोलूंगा मैं, क्या आएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ ना मैं। एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 2 इंटू में 30 इंटू में x प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 60 इंटू 20 क्या हो जाएगा? 120 प्लस 3600। ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 30 इंटू 20 60x। ठीक है, प्लस 900। ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब हम इस वाली पूरी साइड को राइट साइड ले आएंगे। ठीक है, या इस साइड को इधर ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो इस साइड को इधर लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस साइड ये वाली टर्म को पूरी को इस साइड लेके आएंगे तो क्या होएगा? इधर बचेगा 0 और बाकी आ जाएगा ये ऐसे का ऐसे 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900।
तो अब क्या होगा, ये वाली टर्म पूरी इधर आएगी तो माइनस का साइन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर इस साइड प्लस था तो इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा 120x माइनस 120x, इधर प्लस है तो इधर आगे माइनस, ये माइनस 3600, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर कर ली। तो अब प्लस 60x माइनस 120 कितना हो जाएगा, माइनस 60x, ठीक है। प्लस 900 माइनस 3600 हो जाएगा माइनस 2700 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब क्या होगा, इज इक्वल टू 0 मैं इधर ले आया, तो अब इसको हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कर देता हूँ। कैसे करूँगा, जैसे मुझे पता है 90 इंटू में 30 इज इक्वल टू 2700 होता है, मुझे पता है 90 से 27 होता है, फिर 0 और 0 मैं साथ में लिख दूंगा तो 2700 हो जाएगा। तो मैंने इससे पता लगा लिया 90 इंटू 30, तो मेरे को याद है कि 2700 होता है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर। फैक्टराइजेशन मेथड से कर लो चाहे आप डिस्क्रिमिनेंट मेथड से कर लो, किसी भी मेथड से कर लो, हो जाएगा ये, ठीक है। माइनस 90x प्लस का 60x, मैंने यहाँ से बना लिया 19 जो मैं 30 मुझे पता 2700 होता है, तो माइनस का 90 प्लस का 30, माइनस का 90 प्लस का 30 होगा ना यहाँ पे, प्लस का 30 x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस 90 प्लस 30 माइनस 60x हो गया, मैंने यहाँ से बनाया ये, मुझे पता था क्योंकि 90 इंटू में 30 2700 होता है, तो 90 माइनस 30 60 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको अब कर दूंगा, x कॉमन लिया, x माइनस 90 प्लस 30 कॉमन लिया, x माइनस 90 आ गया इज इक्वल टू 0। तो x क्या आ गया हमारा, x इज इक्वल टू माइनस 30 आ गया, एक आ गया x, x इक्वल टू 90 आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व करके एक गया है, एक गया है, तो x इक्वल टू माइनस 30 तो मैं इग्नोर कर दूंगा क्योंकि मेरी साइड कभी भी रेक्टेंगल की साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये वाली पार्ट इग्नोर हो जाएगा, x इक्वल टू 90 आ जाएगा खाली। सो शॉर्टर साइड इज इक्वल्स टू 90 मीटर्स, ठीक है। तो लॉन्गर साइड क्या होगी, लॉन्गर साइड इज इक्वल्स टू x प्लस 60 था, x क्या है हमारा 90, 90 प्लस 60, x की जगह 90 लिख दिया, 90 प्लस 60 कितना हुआ, 90 प्लस 60 हुआ 150 मीटर्स, आंसर, ठीक है। 90 और 150 आ गया। तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन सिक्स्थ, क्वेश्चन सेवंथ, क्वेश्चन सेवंथ क्या कह रहा है, क्वेश्चन सेवंथ, क्वेश्चन सेवंथ कह रहा है द डायगोनल सॉरी द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180, कह रहा है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर है 180, ठीक है। तो मैं लेट कर लूंगा, लेट वन नंबर बी एक्स देन लेट अदर नंबर बी वाई, ठीक है। दो नंबर दिए हुए हैं तो दो नंबर को मैं एक्स और वाई मैंने मान लिया, फिर कह रहा कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180, कह रहा इन दोनों का स्क्वायर कर दूं मैं अगर, और इसका डिफरेंस कर दूं, दोनों कह रहा डिफरेंस डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180, ये कह रहा। तो आगे अगर आगे कह रहा है द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8, स्मॉलर नंबर मैंने मान लिया कि स्मॉलर नंबर एक्स था हमारा, इसको मैंने स्मॉलर नंबर मान लिया, ठीक है। तो कह रहा इफ कह रहा द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कह रहा है 8 है, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, लार्जर मैंने मान लिया वाई है, ठीक है, इसको मैंने लार्जर मान लिया ना। तो कह रहा था एक्स द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर हमारा वाई है। तो फाइंड टू नंबर्स, अब हमें टू नंबर्स फाइंड करने हैं, कैसे आएंगे, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y आ गया, बस ब्रैकेट हटा दी ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y आ गया, ठीक है। तो मैं इधर एक्स स्क्वायर की जगह इस वाली इक्वेशन में, इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, इसकी एक्स स्क्वायर की जगह मैं 8y लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मैं पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y लिखूंगा इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है।
तो आगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180 था, एक्स स्क्वायर की जगह 8y लिख दिया मैंने, 8y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180। ठीक है, बस एक्स स्क्वायर की जगह मैंने 8y लिखा है क्योंकि ये हमारा आया था एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y, तो 8y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180 आ गया। तो अब इसको मैं सीधा करके लिख दूंगा। सीधा करके कैसे कैसे लिखूंगा, क्योंकि हमारा हमेशा पहले वाई स्क्वायर वाली टर्म होती है फिर वाई वाली टर्म होती है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, माइनस वाई स्क्वायर 8y प्लस में था तो ये प्लस 8y, और 180 को इस साइड ले जाऊंगा तो ये माइनस 180 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के मैं 180 को इधर ले आया ना तो माइनस 180 होगा, इज इक्वल टू 0 हो गया। तो नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट लाइन में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसका वाई स्क्वायर के आगे मैंने बताया था कभी भी नेगेटिव, जब एक्स स्क्वायर हो यहाँ पे वाई स्क्वायर कुछ भी हो उसके आगे नेगेटिव साइन नहीं होता कभी भी। तो मैं नेगेटिव साइन कैसे हटाऊंगा, नेगेटिव साइन हटाऊंगा मैं इसकी, मैंने आपको शॉर्टकट मेथड बताया था कि वाई स्क्वायर के आगे से नेगेटिव साइन हटा दो और बाकी सबके आगे साइन पलट दो। जैसे ये प्लस था तो माइनस 8y, ये माइनस 180 था तो प्लस 180 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे हम इसका माइनस का साइन हटा सकते हैं, सिर्फ वाई स्क्वायर के आगे से माइनस का साइन हम ऐसे हटा सकते हैं। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन आ गई वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 180 इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 180 इज इक्वल टू 0। तो अब इस इक्वेशन को हम सोल्व कर लेंगे, किसी मेथड से सोल्व कर लो। तो मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करके कर लेना। ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, मेरा आंसर आएगा y इज इक्वल टू -10, एक आंसर आएगा, एक आंसर आएगा y इज इक्वल टू 18। ठीक है, नेगेटिव पार्ट हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि हमारा कोई भी नंबर हमने नेगेटिव नहीं लिया। ठीक है, तो हमारा y आ गया 18, y इज इक्वल टू 18 आ गया, y इज इक्वल टू 18 हमारा आंसर आ गया ये। ठीक है, अब जो ये y आया है ये लार्जर नंबर आया। ठीक है, y हमारा लार्जर नंबर आया ना, देखो हमने y लेट किया था, y लार्जर नंबर लेट किया था, लेट अदर नंबर भी y, और y को हमने लार्जर लेट कर लिया था। ठीक है, y को लार्जर लेट किया था तो y हमारा आ गया 18। ठीक है, तो अब x कैसे आएगा, x स्मॉलर नंबर में निकालना है, x हमें हमें दिया तो होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y, अब यहाँ पे 8y में y की वैल्यू डाल देंगे बस। ठीक है, तो क्या आया था हमारा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y आया था, उसमें y की वैल्यू डाल देंगे, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू में 18, ये आ गया। तो x इज इक्वल टू 8 इंटू में 18 अंडर रूट, जब स्क्वायर से हम रूट हटाएंगे तो सामने, जब स्क्वायर से हम स्क्वायर वाले पार्ट्स को हम हटाएंगे तो सामने रूट आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 8 इंटू में 18 आ गया। तो आप कहोगे कि ये अब स्क्वायर हटाया तो इसके सामने प्लस माइनस क्यों नहीं आया, प्लस माइनस भी आता है जब स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाले टर्म पे रूट लगता है और प्लस माइनस आता है, ऐसे आता है ना, एक्स स्क्वायर जैसे इक्वल टू 2 दिया है तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2 होता है। ठीक है, यही होता है ना, तो मैंने ये एक्स इज इक्वल टू खाली अंडर रूट में 8 इंटू में 18 इसलिए लिखा है क्योंकि माइनस वाली टर्म हम पहले भी हमने इग्नोर करी थी, वाई इज इक्वल टू -10 जब आया था, तो हमने माइनस वाली टर्म जब लेनी नहीं है तो हम इग्नोर ही करेंगे इसको भी, तो मैंने खाली प्लस वाले लिया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये 8 इंटू में 18 करेंगे, क्या आएगा, 8 इंटू में 18 होता है x इज इक्वल टू अंडर रूट 144 होता है ये। ठीक है, 8 इंटू में 18, और 144 किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144, तो स्क्वायर से हम रूट काट देंगे तो आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, x इज इक्वल टू 12 आ गया, स्क्वायर से रूट कट जाता है ना, तो x इज इक्वल टू 12 आंसर आ गया। ठीक है, बस हम यही निकालने थे। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। सबसे पहले हमें 360 किलोमीटर कह रहा है, मैं डिस्टेंस सबसे पहले लिख लूंगा 360 किलोमीटर है। ठीक है, डिस्टेंस 360 किलोमीटर कह रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। तो सबसे पहले मैं यूनिफॉर्म स्पीड को लेट कर लूंगा, लेट यूनिफॉर्म स्पीड बी यू किलोमीटर पर आवर, यूनिफॉर्म स्पीड यू ले ली ना। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इफ द स्पीड हैज बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, कह रहा है कि अगर स्पीड होती मोर स्पीड इज इक्वल टू, कह रहा है कि इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यू में 5 किलोमीटर, 5 प्लस में और कर दूं तो सही हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। कह रहा है कि यू में 5 और प्लस कर दो, कह रहा है इतनी स्पीड है। ठीक है, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर आवर मोर, 5 मैंने प्लस कर दिया, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस,
ठीक है, कह रहा है कि ऊपर वाले को टाइम मैंने मान लिया कि टाइम टेकन इन यूनिफॉर्म स्पीड, टाइम टेकन इन यूनिफॉर्म स्पीड इज इक्वल टू टी, मैंने लेट कर लिया टी, ठीक है, टी आवर्स, ठीक है, टी आवर्स मैंने लेट कर लिया ऊपर वाले का। जब हमारी यूनिफॉर्म स्पीड है तब टाइम कितना लग रहा है, टी आवर्स। कह रहा है कि अगर स्पीड हमने 5 किलोमीटर बढ़ा दी, u+5 कर दी, तो कह रहा है इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर सेम जर्नी, उसको 1 आवर कम लगेगा। तो कितना लगेगा उसको, t-1 आवर लगेगा। पहले टी आवर्स लग रहे थे, तो अब t-1 आवर्स लगेंगे। टाइम टेकन इन मोर स्पीड इज इक्वल टू t-1 आवर्स। डिस्टेंस हमारा यही रहेगा, ठीक है, इसी डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। t-1 आवर्स हो गया। तो कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, हमें स्पीड निकालनी है, मतलब हमें u निकालना है, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, यूनिफॉर्म स्पीड u निकालनी है हमें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम t निकालेंगे एट यूनिफॉर्म स्पीड, टाइम टेकन एट यूनिफॉर्म स्पीड कितना आएगा। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टी क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड ही तो होता है। तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 360 किलोमीटर। 360 अपॉन में स्पीड क्या है, स्पीड हमारी जब एट यूनिफॉर्म स्पीड है तो यू स्पीड हमारी यू है, ठीक है। टाइम टेकन एट यूनिफॉर्म स्पीड, टाइम टेकन आ गया हमारा, टी आ गया हमारा, ठीक है। ये टाइम टेकन हमारा टी भी तो है ना, टी इज इक्वल टू टी आ गया ये, ठीक है। टाइम टेकन एट यूनिफॉर्म स्पीड 360/u। फिर फिर निकालो टाइम टेकन, t-1 निकालना, मतलब हमें अब टाइम टेकन एट मोर स्पीड, जब हमारी स्पीड बढ़ गई, टाइम टेकन एट मोर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस 360 किलोमीटर ही है, ऑन में स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑन में स्पीड होता है। स्पीड कितनी है हमारी, u+5, जब हमारी स्पीड बढ़ाई है हमने, u+5, ठीक है। तो ये हमारी t-1 है। फिर एट मोर स्पीड पे हमने टाइम कितना था हमारा, t-1 आड़ी तो लगा था, तो t-1 हो गया ये, ठीक है। अब हमारी ये दो इक्वेशन आ गई। अब इस वाली इक्वेशन में 360/u+5 इज इक्वल टू t-1 में, इसमें हम t की वैल्यू पुट कर देंगे ऊपर से। इसको जैसे इस वाली इक्वेशन को मैंने फर्स्ट मान लिया, इसको मैंने मान लिया सेकंड, ठीक है। पुट सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब t इज इक्वल टू 360/u है ना फर्स्ट में, सेकंड में, तो t इज इक्वल टू 360/u हम यहाँ पे डाल देंगे। क्या डालेंगे, 360/u+5, ऐसे कैसे लिखेंगे इसको, पहले इज इक्वल टू टी की जगह मैं, इस टी की जगह मैं ये वाली वैल्यू डाल दूंगा, 360/u -1, ठीक है। इस इस टी की इस वाले टी की जगह पे मैंने 360/u डाल दिया, क्योंकि t इज इक्वल टू 360/u ही तो है, -1 आ गया, ठीक है। तो मैं इस वाली पूरी टर्म को मैं इधर ले जाऊंगा तो क्या आएगा, ये पूरी टर्म को मैं इस साइड ले जाऊंगा ना, 360/u+5, ये वाली माइनस में आ जाएगी, 360/u -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। इतना आ गया हमारा। तो अब क्या करूंगा मैं, अब इन सबका एलसीएम ले लूंगा मैं। एलसीएम कितना आएगा, u+5 इंटू में u, ठीक है, ये एलसीएम आएगा हमारा, इन दोनों का मल्टीप्लाई तो आएगा, u+5 इंटू में u। जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम करने के बाद u+5 से u+5 कट जाएगा, तो 3 आ जाएगा, 360u, ठीक है, -360 इंटू में u+5, ठीक है। अगर किसी को एलसीएम लेना नहीं आता तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं इंडिविजुअली उसको बता दूंगा एलसीएम लेना, ठीक है। वैसे ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, कहीं भी सीख सकते हो आप। 360u -360 इंटू में u+5 प्लस, यहाँ 1 है तो ये पूरे का पूरा नीचे का ऊपर चला जाएगा, u+5 इंटू में u, ठीक है, इज इक्वल टू ये 0 आ गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा, u+5 इंटू में u क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, इसको ऊपर ले जाऊंगा, तो 0 इंटू में तो कुछ भी तो 0 ही होगा, 360u -360, इसको मैं ब्रैकेट को खोल दूंगा तो कितना आ जाएगा, 360 इंटू में 5 कितना हो जाएगा, 1800
माइनस का 1800 प्लस यू का स्क्वायर प्लस 5u इज इक्वल टू, जब इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये 0 से मल्टीप्लाई होगा ना, u इंटू में यू प्लस 5, यू इंटू में यू प्लस 5 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आता है, कुछ भी हो तो 0 ही आएगा, तो इससे तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमारा 360u से 360u तो कट गया मुझे दिख रहा है, 360u माइनस 360u, अब बचा क्या हमारा u स्क्वायर प्लस 5u माइनस 1800 बचा। ठीक है, यही बचा इज इक्वल टू 0, यही तो बचा है। ठीक है, यू स्क्वायर प्लस 5u, माइनस 1800, हाँ यही सही है बिल्कुल। तो अब हम इससे u की वैल्यू निकाल लेंगे इस इक्वेशन से, चाहे आप डिस्क्रिमिनेंट मेथड से करो चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से करो। फैक्टराइजेशन मेथड वो वाला होता है जो जिसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसमें वैल्यू आ जाएगी u की, जब आप सॉल्व करोगे तो u आ जाएगा, एक आएगा 40, एक आएगा u इज इक्वल टू माइनस 45। तो इस माइनस 45 को हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि स्पीड कभी हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती, हमने स्पीड ही तो लेट किया, लेट यूनिफॉर्म स्पीड भी u किलोमीटर पर, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम ये वाला पार्ट इग्नोर कर देंगे। तो असली में हमारी स्पीड आ जाएगी u इज इक्वल टू 40। ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर, सो u इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब गाइस क्वेश्चन 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 में क्या कह रहा है, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन इतने आवर्स। ठीक है, पहले मैं 2 वाटर टैप्स बना लेता हूँ। ठीक है, ये एक टैप हो गया, ये दूसरा टैप हो गया। ठीक है, 2 वाटर टैप्स बना लिए, कह रहे हैं कि ये जो फिल करते हैं ना, वो टैंक फिल कर रहे हैं, ये दोनों वाटर टैप्स, ये कितने 9 इंटू 3/8 आवर्स में, ये इतने आवर्स में फिल कर रहे हैं। इसको मैं ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है, इसको मैं खोल के कैसे लिख सकता हूँ, 8 9 से 72, 72 में 3 प्लस कर दूंगा 75/8 आवर्स। ठीक है, इतना आ गया हमारा, भी इतना भी बस, अभी मैंने इतना ही बताया। ठीक है, 2 वाटर टैप्स टुगेदर फिल इन इतने आवर्स में, 2 वाटर टैप इतने आवर्स में इस वाटर टैंक को फिल कर देते हैं। ठीक है, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स, सबसे पहले हम, अब मैंने लार्जर डायमीटर पढ़ा ना, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा लेट टाइम टेकन बाय लार्जर, एक है लार्जर डायमीटर वाला, एक है स्मॉलर डायमीटर वाला। ठीक है ना, लिखा हुआ द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन, जिसका डायमीटर स्मॉल है। मैंने मान लिया कि इसका वाला बड़ा बड़ा मान लिया इसका, और इसका डायमीटर छोटा मान लिया। ठीक है, ठीक है, ये इसमें ऐसे पानी डाल रहे हैं, इसका छोटा ये बड़ा। लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप इज इक्वल टू T1 मैंने मान लिया, तो ठीक है, और लार्जर का मैंने मान लिया, इसका डायमीटर लार्जर है, उसका मान लिया मैंने T2। वो ये T1 में, स्मॉलर टैप वाला T1 में पूरा टैंक फिल करता है, और लार्जर टैप वाला T2 टाइम में पूरा टैंक फिल करता है अकेले। ठीक है, सिर्फ अकेले अकेले का लिया है। ठीक है, तो बाकी क्या कह रहा है, कह रहा है द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस। लार्जर डायमीटर क्या है, लार्जर टैप क्या है, T2, कह रहा है T2 जो है 10 आवर्स लेस लेता है इससे T1 से, स्मॉलर टैप से, मतलब ये 10 आवर्स कम लेता है T2, तो मैं T1 में से भी 10 आवर्स कम कर दूं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना, T2 अपने अंदर ही, मतलब अपने में ही 10 घंटे कम लेता है। ठीक है, तो अभी इन दोनों को मैं इक्वल लिखने के लिए क्या करूंगा, T1 में से भी 10 घंटे माइनस कर दूंगा। ठीक है, ये T2 T1 से 10 घंटे कम लेता है, तो T1 में से मैं 10 घंटे माइनस कर दूंगा तो दोनों इक्वल नहीं लिख सकता मैं, इक्वल लिख दूंगा। तो ठीक है, एक ये मेरी ये क्वेश्चन आ गई, T2 इज इक्वल टू T1 माइनस 10। ठीक है, अब ये क्वेश्चन गाइस करते कैसे हैं, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए ना टैप वाला, तो हम सबसे पहले लेते हैं 1 आवर वर्क, 1 आवर वर्क बाय स्मॉलर टैप, जितना भी हमारा टाइम, टोटल टाइम होता है ना, T1, जैसे T1 है यहाँ पे, तो 1 आवर वर्क कितना होता है, 1/T1। ठीक है, टोटल टाइम का 1 बाय कर दिया ना, तो 1 आवर वर्क आ जाता है। ऐसे ही लार्जर टैप का आ जाएगा, लार्जर टैप का कितना आ जाएगा, 1/T2।
ठीक है, 1/t2 आ गया। बस ये 1 बाय में कर देते हैं तो 1 आवर वर्क आ जाता है, 1 घंटे का काम आ जाता है। ये वाले क्वेश्चन एक एक घंटे के काम के तरीके से ही होते हैं। तो 1 घंटे का काम आ गया 1/t1। टोटल टाइम दिया हुआ है ना, ये टोटल टाइम मैंने माना है, तो टोटल टाइम का वन बाय कर देना। ये 1/1 है, यहाँ पे 1/t2। टोटल टाइम का 1 बाय कर दें तो हमारा 1 आवर वर्क आ जाता है। तो 1/t2 को मैं, ये t2 है, 1/t2, इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 1/t2 की जगह t1 - t10 लिख दूंगा, क्योंकि ऊपर मेरा आया t1 - 10। ठीक है, इतना लिख सकता हूँ मैं लार्जर टाइप का 1/t1 - 10। अब देखो आगे कैसे होगा। कह रहा है, अब क्वेश्चन में दिया था ना कि दोनों मिलके इतने आवर्स में फिल करते हैं टैंक। ठीक है, अब ये पूरा टाइम दिया हुआ है, तो 1 आवर का टाइम कितना होगा, 1/75/8, इतना ही होगा। तो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 8 ऊपर चला जाएगा, 8/75 आ जाएगा। ठीक है, 8/75, 1 आवर, 1 आवर का 1 आवर का 8/75 आ जाएगा ये। ठीक है, 1/75/8 किया ना तो 8 ऊपर चले जाता है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 8 × 1 हो जाता है, 8 × 1 1/75, मतलब 8/75 हो गया। तो अब इक्वेशन कैसे लिखेंगे, देखो 1 आवर वर्क हमने टाइप 1 का निकाला था, स्मॉलर टाइप का। 1 आवर वर्क हमने लार्जर टाइप का निकाला, तो 1/t1 प्लस 1/लार्जर टाइप का क्या था, 1/t1 - 10 इज इक्वल टू कितना होगा, 1 आवर वर्क जो टोटल है 8/75, यही तो है टोटल। हमें पहले 75/8 दिया हुआ था आवर्स, पर हमने 1 आवर का निकाला तो 1/1 किया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा, 8/75। ठीक है, इक्वेशन आ गई है। तो अब इसको मैं ऐसी एलसीएम ले लूंगा, एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, t1 में t1 - 10 एलसीएम ले लिया, तो ये ऊपर क्या आ जाएगा, t1 - 10 प्लस, फिर यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, t1 इज इक्वल टू 8/75, इतना आ गया अभी। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या आएगा, t1 + t1, 2t1 - 10 ऊपर वाला, और नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैं क्या आ जाएगा, t1 का स्क्वायर -10t1 इज इक्वल टू 8/75, इतना आ गया अभी हमारा। ठीक है, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा हमारा, 75 × 2 150t1 -750, 75 × 10 -750 हो जाएगा ना, इज इक्वल टू 8t1 का स्क्वायर -80t1। ठीक है, इतना आ गया अभी हमारा। तो अब मैं क्या करूँगा, इस वाली टर्म को पूरा राइट साइड ले जाऊंगा तो क्या आएगा, इस वाली टर्म को पूरा राइट साइड में ले जाऊंगा तो क्या आएगा, ये वाला ऐसे का ऐसे ही 80t1। अब ये वाली टर्म को मैं इधर लेके गया हूँ तो क्या आएगा, माइनस का 150t1, वन प्लस का था ना 150t1, तो इधर लेके जाऊंगा तो माइनस का 150t1। ये इधर -750 है तो इधर आके +750 हो जाएगा। तो ये बाकी इधर जो जीरो बचेगा, क्योंकि ये सारा मैं इधर ले गया तो इधर क्या बचा, जीरो ही बचेगा। तो अब क्या आएगा, अब क्या आएगा, 8t1 का स्क्वायर -80t1 -150t1 कितना हो जाएगा, -230t1 प्लस का 750 इज इक्वल टू 0, इतना आ गया हमारा। ठीक है, अब मुझे पता है कि ये सारे टू के टेबल से जा रहे हैं, देखो टू, ये टू फोर साइड पे चला जाएगा, ये टू से चला जाएगा, 2115 से हो जाएगा, ये 2115 से हो जाएगा, और ये 750 भी टू के टेबल में चला जाएगा। तो मैं इससे टू कॉमन ले लेता हूँ, 4t1 का स्क्वायर -115t1 प्लस 750 का हाफ क्या होगा, 375। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये टू नीचे जाएगा, 4t1 का स्क्वायर -115t1 प्लस 375 इज इक्वल टू 0। अब ये टू नीचे जाएगा तो 0/2 हो जाएगा, 0/2 क्या होता है हमारा, जीरो ही होता है। तो हमारी मेन इक्वेशन आ गई, 4t1 का स्क्वायर -115t1 प्लस 375 इज इक्वल टू 0। अब गाइस इसको किसी भी मेथड से सॉल्व करो, डिस्क्रिमिनेंट मेथड से करो, चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से करो जिसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, चाहे आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करो। कंप्लीटिंग द स्क्वायर थोड़ा लंबा मेथड होता है तो उसको इग्नोर किया करो। ठीक है, बाकी दोनों में से किसी में भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कर नहीं रहा, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ। तो t1 की वैल्यू मेरी क्या आएगी, इज इक्वल टू 15/4 आएगी एक, और एक आएगी t1 = 25। ठीक है, ये दोनों आएंगी। 15/4 मैं इग्नोर करूंगा, मैं बताता हूँ क्यों इग्नोर करूंगा। क्योंकि ये देखो,
यहाँ हमारी T2 इज इक्वल टू T1 माइनस 10 लिखा था मैंने, ठीक है। अब T1 की वैल्यू मेरी क्या आई है, 15/4 आई है, ठीक है। अब मैं 15/4 इधर माइनस करूँ, T2 इज इक्वल टू यहाँ T1 की जगह 15/4 डालूँ और -10 लिखूँ, तो ये क्या आएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, एलसीएम लूंगा 4, तो यहाँ आ जाएगा 15 माइनस 40, ये आ जाएगा -25, माइनस में आएगा ना, -20/4, माइनस में आंसर आ रहा है ये। तो टाइम कभी माइनस में होता है, T2 इधर माइनस में आ गया, T2 माइनस में तो आया ना, देखो 15/4 मैंने एलसीएम लिया 4, 15 माइनस 40 इक्वल टू -25/4 आ गया, नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, तो नेगेटिव में टाइम कभी हो नहीं सकता, इसलिए मैं T1 को इग्नोर कर दूंगा, ठीक है, T1 को इग्नोर कर दूंगा। और T2 को मैं इस वाले T1 को सॉरी इग्नोर करूंगा, और जिसमें 15/4 है, 25 को मैं इग्नोर इसलिए नहीं करूंगा, अभी भी देखो T1 की जगह 25 डालो, 25 माइनस 10 कितना आ जाएगा, 15, 15 पॉजिटिव वैल्यू है, टाइम पॉजिटिव हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अभी तक T2 की वैल्यू निकाल दूंगा, T2 इज इक्वल टू T1 माइनस 10 था, T1 की जगह क्या डाल दूंगा, 25 माइनस 10 इज इक्वल टू 15 आवर्स आंसर, ठीक है। ये T2 का आ गया, T1 का था ये, ठीक है, ये T2 का आ गया, खत्म बात, 25 आवर्स और 15 आवर्स आ गया, क्वेश्चन खत्म। अब गाइस जो हमारा क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन 10 को मैं बिल्कुल सेम करा चुका हूँ, क्वेश्चन 8 के जैसे है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 में मैंने डिस्टेंस स्पीड पे मैंने क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन 10 बिल्कुल उसके जैसा सेम है, तो क्वेश्चन 10 आपको खुद करके दिखाना है, ठीक है। और क्वेश्चन क्वेश्चन 10 आपको खुद करके दिखाना है, और क्वेश्चन 11 आपको खुद करके दिखाना है, ये आपका होमवर्क है दोनों, क्वेश्चन 10 एंड क्वेश्चन 11, ठीक है। क्वेश्चन 10 में आपको बिल्कुल सेम क्वेश्चन 8 करा चुका हूँ, और क्वेश्चन 11 में आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है।